अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। माय नेम इज सदफ एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया यूनिट जिसका नाम है नेटवर्क्स एंड मल्टीमीडिया। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेटवर्क्स क्या होते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क्स एंड इट्स टाइप, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेटवर्क्स की। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है ना, जैसे आपने अपने किसी फ्रेंड से बात करनी है या अपनी फैमिली मेम्बर से किसी से बात करनी है, तो स्टूडेंट्स उसी तरह से कंप्यूटर्स भी आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो कम्युनिकेशन किस तरह से होती है, जैसे आप लोग 2-4 लोग फ्रेंड्स होते हैं और वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, या फिर आप लोग फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे आप हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, ब्रदर हो सकता है, मदर और फादर। तो स्टूडेंट्स, आप लोग आपस में बैठकर कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो उस कम्युनिकेशन को हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग में क्या होता है, एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ फाइल्स और रिसोर्सेज वगैरह शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेटवर्किंग क्या है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। इन अ नेटवर्क कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क में स्टूडेंट्स डिफरेंट कंप्यूटर्स, यानी कि एक से ज्यादा कंप्यूटर्स आर कनेक्ट किए जाते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, आपके कंप्यूटर पर जैसे डिफरेंट फाइल्स होती हैं, कोई भी वीडियो फाइल हो सकती है या ऑडियो फाइल हो सकती है या डॉक्यूमेंट हो सकता है। ठीक है, वो आप लोगों ने किसी दूसरे कंप्यूटर पे शेयर करना है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लोग पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम लोग नेटवर्क्स यूज करेंगे तो स्टूडेंट्स, अगर हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो स्टूडेंट्स, हमारी वो फाइल शेयरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। और रिसोर्सेज क्या हैं स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज हो सकते हैं कोई सी भी ऐसी डिवाइसेस, जैसे कि प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है। ठीक है, एक कंप्यूटर नेटवर्क के साथ अगर हम लोगों ने एक प्रिंटर और एक स्कैनर अटैच किया हुआ है तो स्टूडेंट्स, उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे वो उस रिसोर्स को शेयर कर सकेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, एक ही प्रिंटर फिर डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ इस्तेमाल हो सकेगा इस नेटवर्क के जरिए। जरा ये पिक्चर देखिए स्टूडेंट्स। जी, आप लोगों को ये एक कंप्यूटर नजर आ रहा है। ठीक है, ओके, दिस इज अ पावरफुल कंप्यूटर जिसको हम लोग सर्वर भी कहते हैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ सर्वर क्या होता है, आगे देखिए। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ कंप्यूटर्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये है, ये कंप्यूटर है और ये। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों कंप्यूटर्स हमारे इस सर्वर के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, इस सर्वर की वजह से ये तीनों कंप्यूटर्स आपस में भी कनेक्टेड है। ठीक है, उसी तरह से ये कंप्यूटर भी इसके साथ कनेक्टेड हो सकता है, ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये है एक सर्वर। सर्वर क्या होता है, सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि बाकी के तमाम कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं कि ये है एक प्रिंटर जी, and I just tried to make a scanner। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने एक स्कैनर ड्रॉ किया है यहाँ पे और ये है एक प्रिंटर। ठीक है, तो अब ये दो रिसोर्सेज हैं हमारे पास इस नेटवर्क में। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये दो ही रिसोर्सेज सारे के सारे कंप्यूटर इस्तेमाल करें, तो स्टूडेंट्स, उनको हम कनेक्ट कर देते हैं इस सर्वर के साथ, और इस सर्वर के थ्रू बाकी के कंप्यूटर्स भी इन दो रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि नेटवर्क क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, नेटवर्क हम लोग कहते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक साथ अटैच कर सकें। ठीक है, सर्वर का होना या ना होना वो एक डिफरेंट चीज़ है। कुछ नेटवर्क्स में सर्वर होता है, कुछ नेटवर्क्स में सर्वर यूज नहीं होता, लेकिन यूजुअली हम लोग सर्वर को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि नेटवर्क्स की टाइप्स क्या क्या हैं। चलिए देखिए। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने पढ़ा कि हम डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करके क्या बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं नेटवर्क्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेटवर्क्स की क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। तो देखिए, नेटवर्क हो सकता है लैन, वैन, इंटरनेट या फिर इंट्रानेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स,
अभी तो आप लोगों को ये टर्म्स समझ नहीं आ रही होंगी, जब हम लोग इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं कि लैन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल से ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये सिर्फ स्मॉल एरिया को कवर करता होगा। तो चलिए देखिए, इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स, ये क्या करता है, ये सिर्फ छोटे से एरिया को ही कवर करता है। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू वायर्स टू फॉर्म अ नेटवर्क। तो कंप्यूटर्स को हम एक दूसरे के साथ अटैच किस तरह से करते हैं, वायर्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स के साथ हम लोग वायर्स अटैच करते हैं और फिर क्या बन जाता है, वो एक नेटवर्क बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, लैन बहुत ही छोटा नेटवर्क होता है, ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ एक बिल्डिंग में हो सकता है। जैसे एक बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे कनेक्टेड होंगे लैन के थ्रू, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसे 2 या 3 बिल्डिंग्स तक लेकर जा सकते हैं। इससे ज्यादा बड़ा लैन नहीं होता स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लैन यूज होता है छोटे एरिया के लिए। आगे देखिए जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि वैन क्या होता है। वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ये लैन से ज्यादा बड़ा होता है। लैन क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, इट कवर्स लार्ज एरिया। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि लैन क्या कवर करता है, स्मॉल एरिया। ठीक है, लैन कवर करता है स्मॉल एरिया और वैन क्या करता है, इट कवर्स लार्ज एरिया एंड कैन यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो स्टूडेंट्स, लैन में हम लोगों ने बात की थी कि लैन यूज करता है वायर्स को, ठीक है, टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। और स्टूडेंट्स, वैन क्या करता है, वैन के डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं। वायर्स हो सकती हैं, टेलीफोन लाइंस हो सकती हैं, इसके अलावा केबल्स हो सकती हैं और फाइबर ऑप्टिक्स भी हो सकती हैं। आगे देखिएगा, ट्रांसमिशन स्पीड एंड कैपेसिटी आर लिमिटेड। तो स्टूडेंट्स, इस नेटवर्क में क्या होता है, ट्रांसमिशन की स्पीड लिमिटेड होती है और कैपेसिटी भी इसकी लिमिटेड होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स लैन में हम लोगों ने कम कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया होता है। ठीक है, और कंप्यूटर्स छोटे से एरिया में आसपास ही होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स उसकी स्पीड ज्यादा होती है। और वैन में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो सकती है और उसकी कैपेसिटी भी कम हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा, डेटा ट्रांसफर रेट्स आर स्लोअर देन लैन। तो स्टूडेंट्स, वही बात कि जब हम लोग लैन की बात करते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं एक छोटे नेटवर्क की। ठीक है, और जब हम वैन की बात कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं बड़े नेटवर्क की बात। तो स्टूडेंट्स, लैन हो सकता है एक छोटे से टाउन में, एक छोटे से एरिया में हो सकता है। ठीक है, लेकिन वैन स्टूडेंट्स सिटीज पर मुश्तमिल होता है, यानी कि वैन में हो सकते हैं डिफरेंट सिटीज, इवन के पूरे कंट्री में भी एक वैन यूज हो सकता है। और लैन में क्या होता है, लैन में सिर्फ छोटा सा एरिया होता है। ठीक है, 2, 3 या 4 बिल्डिंग मैक्सिमम, इतना सा एरिया होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लैन में जो कंप्यूटर्स होते हैं स्टूडेंट्स वो करीब करीब होते हैं। ठीक है, और वो केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वैन में क्या होता है, वैन में कंप्यूटर्स दूर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये वाइड एरिया है ना, तो ज्यादा दूर होते हैं कंप्यूटर्स, इसीलिए इसमें जो डाटा ट्रांसफर रेट है स्टूडेंट्स वो होता है स्लोअर देन लैन। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेट। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की कि लैन क्या होता है, लैन होता है एक छोटे से एरिया पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की कि लैन क्या होता है और वैन क्या होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट की। जैसे कि लैन था स्मॉलर एरिया में और वैन था लार्जर एरिया में, लेकिन स्टूडेंट्स इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट वैन से भी लार्जर एरिया में होता है। आगे देखिएगा क्या होता है इंटरनेट, इट कवर्स लार्जर एरिया देन वैन। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बात की थी कि वैन कवर करता है लैन की निस्बत लार्जर एरिया, लेकिन जो इंटरनेट है वो वैन की निस्बत ज्यादा लार्जर एरिया को कवर करता है। अगर हम कहें कि वैन कवर करता है एक कंट्री को, तो स्टूडेंट्स इंटरनेट में क्या होता है, इंटरनेट में डिफरेंट कंट्रीज के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं। जी आगे देखें स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि ये है एक नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क्स का। जैसे कि हम लोगों ने कहा लैन एक नेटवर्क है, एक वैन नेटवर्क है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंटरनेट क्या है, इंटरनेट है इन सब नेटवर्क्स का एक नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स, अगर हम कहें
कि एक छोटे से एरिया को लैन कवर करता है और एक कंट्री को वैन कवर कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट लैंड्स मिलकर एक वैन बनाएंगे और स्टूडेंट्स डिफरेंट वैन्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक इंटरनेट बनाएंगे। तो आगे देखिए, देयर इज द डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, सो इट इज कॉल्ड इंटरनेटवर्किंग, यानी कि हम स्टूडेंट्स इसे कहते हैं इंटरनेटवर्किंग। इंटरनेटवर्किंग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डेटा ट्रांसमिशन हो रही है कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर, यानी कि एक नेटवर्क के कंप्यूटर दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं इंटरनेटवर्किंग। और इंटरनेटवर्किंग से स्टूडेंट्स इसका नाम निकला है इंटरनेट, ठीक है। बेसिकली इट इज इंटरनेटवर्किंग, लेकिन हम उसे कहते हैं इंटरनेट। जी स्टूडेंट्स आगे देखिए, इन दिस केस वी नीड इंटरऑपरेबिलिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है। डिफरेंट कंप्यूटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज विद डिफरेंट ओएसएस। ओएसएस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आर एबल टू कम्युनिकेट। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स जो कि बनाए गए हैं डिफरेंट कंपनीज ने, ठीक है, और उन पर होते हैं डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लेकिन वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है डेल का, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है एप्पल का। तो स्टूडेंट्स डेल के कंप्यूटर सिस्टम पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, विंडोज हो सकता है, और एप्पल के कंप्यूटर पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मैक ओएस होगा। तो स्टूडेंट्स ये कंप्यूटर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस फीचर को हम क्या कहते हैं, इस फीचर को हम कहते हैं इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। तो इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए हमें जरूरत होती है इंटरऑपरेबिलिटी की। जी स्टूडेंट्स आगे देखिए, इंटरनेट क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, तो जिस तरह से हम लोगों ने बात की कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करके बनता है और इंटरनेट होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो देखिए इंट्रानेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स अ नेटवर्क विद इन वन ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ऐसा नेटवर्क जो कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को ही कवर करता है, टू कनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स, यानी कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग नेटवर्क बनाते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग उसे कहते हैं इंट्रानेट, ठीक है। आगे देखिए, इट कैन बी लैन और वैन। तो स्टूडेंट्स ये नेटवर्क हो सकता है लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, या फिर वैन भी हो सकता है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन किस सूरत में होगा, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है और सिर्फ एक ही जगह पर है, यानी कि सिर्फ एक ही बिल्डिंग में है और छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, उस सूरत में हम लोग यूज करेंगे लैन। और अगर स्टूडेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी है और डिफरेंट सिटीज में है या डिफरेंट टाउन्स में है, तो स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे वैन, क्योंकि वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है ना, उसमें ज्यादा एरियाज कवर हो सकते हैं, डिफरेंट सिटीज कवर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंट्रानेट यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी कंप्यूटर नेटवर्क्स की कुछ टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करते हुए हम लोग कौन कौन सी सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।